आइए हम आज बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर में। समय को बर्बाद ना करते हुए आज हम बात करते हैं कि फ्रेज फ्रेज क्या होता है इंग्लिश ग्रामर में। तो देखिए, ये ग्रुप होता है, शब्दों का समूह होता है, विच मेक्स जो बनाता है सेंस, एक अर्थ देता है, बट नॉट ए कंप्लीट सेंस, लेकिन पूरा पूरा अर्थ इसके द्वारा शो नहीं होता है, पूरे अर्थ को ये नहीं दर्शाता है। ठीक है, एक सेंस तो एक अर्थ तो देता है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं देता है। तो ऐसे शब्दों के समूह को हम फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं हम? फ्रेज कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। एक उदाहरण से हम समझेंगे कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि द किंग वाज काइंड, राजा दयालु था। राजा दयालु था। द किंग माने राजा, वास माने था, काइंड माने दयालु था। काइंड माने दयालु, रहमदिल था। अब इसी वाक्य को हम ऐसे लिखें, द किंग वाज अ मैन, एक ऐसा इंसान, राजा एक ऐसा इंसान था, विद अ काइंड नेचर, एक दयालु प्रकृति का वो इंसान था। अब देखिए, इसमें जो इतना पार्ट जो दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है, ये यहां से लेके यहां तक, ये शब्दों का समूह है। क्या है? ये शब्दों का समूह है। विद आ काइंड नेचर, एक दयालु प्रवृत्ति के साथ, दयालु प्रवृत्ति का, ठीक है, प्रकृति का या प्रवृत्ति का। लेकिन थोड़ा अर्थ तो निकल रहा है, लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं निकल रहा है कि कौन था। द किंग वाज आ, क्योंकि इतने शब्द से इतना जो हिस्सा है, जो शब्दों का समूह है, एक दो तीन, तीन शब्दों का समूह जो है, इससे कंप्लीट अर्थ हमको पता नहीं लग रहा है। तो ऐसे समूह को, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फ्रेज कहते हैं। दूसरी बात, इसमें ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही देखिए, ना इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है, और ना ही इसमें कोई वर्ब है, खाली शब्दों का एक समूह है। तो ऐसे को हम फ्रेज कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्लाउज। सही है, क्लाउज क्या होती है? ये बहुत बार ग्रामर का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है बच्चों। क्लाउज किसे कहते हैं? तो ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है। सेंटेंस हम पहले पढ़ चुके हैं, और कंप्लीट सेंस नहीं देता है। ये सब्जेक्ट का एक पार्ट होता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है। अगर हम बात करें, आगे देखेंगे कि द किंग वाज अ मैन, राजा एक ऐसा इंसान था, हु हैड अ काइंड नेचर, हु हैड अ काइंड नेचर, जो एक दयालु प्रवृत्ति या दयालु प्रकृति उसके साथ थी, जो दयालु प्रकृति का था। इसमें क्या है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आपको दिखाई दे रहा है कि हु जो है वो सब्जेक्ट की तरह है, और बाकी इतना हिस्सा जो है एक प्रेडिकेट की तरह है। तो पता लगा कि क्लाउज में एक सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, शब्दों का ऐसा समूह जो किसी सेंटेंस का एक पार्ट बनाता है, ठीक है, एंड हैज ए सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं। जबकि फ्रेज में ऐसा नहीं था, उसमें केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स था। तो हमेशा ध्यान रखिए, क्लाउज में एक अपना सब्जेक्ट भी होता है और उसका अपना एक प्रेडिकेट भी होता है। अब सवाल आता है, ये कै प्रकार के होते हैं? तो जनरली ये, तो हमारा जो टाइप्स ऑफ क्लाउजेस जो होते हैं वो जनरली दो ही होते हैं। एक कहलाती है इंडिपेंडेंट, जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, इसको हम कहते हैं मेन क्लाउज। और एक डिपेंडेंट होती हैं, इसको कहते हैं सब ऑर्डिनेट। और इसके आपके थ्री पार्ट होते हैं सब ऑर्डिनेट के, अगर आप देखेंगे, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और वर्बियल क्लाउज। तो हमने पता लगाया है कि टाइप्स ऑफ क्लाउज दो होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इसको मेन क्लाउज या प्रिंसिपल, और इसको सबऑर्डिनेट। इसका अपना सब्जेक्ट होता है, अपना एक प्रेडिकेट होता है, पूरी एक सेंटेंस होता है, कंप्लीट अर्थ ये देता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं होता है, जबकि ये मेन क्लॉज पे डिपेंड होता है।
तो हमने आज पढ़ा कि फ्रेज और क्लाउज क्या होते हैं, इसकी सामान्य जानकारी आप तक पहुंची। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।